जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति मूलांक 1 साथ में भाग्यांक 1 के ही हैं, उनके लिए क्या खास बात होती है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पे एक परिचर्चा करेंगे। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 यह एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो गया। चाइल्डिक न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी के 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक जिसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, और तीसरा होता है नेम नंबर। मूलांक और भाग्यांक के साथ आपका नाम हार्मोनियस होना चाहिए, अन्यथा लाइफ में स्ट्रगल आती है, व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पे जा करके जरूर देखिए कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के साथ किस तरह का नेम नंबर कंपैटिबल होता है, उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि नेम नंबर का भी इक्वल इंपॉर्टेंस होता है व्यक्ति के जीवन में। अब यहाँ पे मूलांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है, और एक एनर्जी लिए हुए हैं सूर्य देवता की, और सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य देवता का काम है जीवन देना, प्रकाश देना, सारे ग्रहों को भी शक्ति देते हैं और व्यक्ति के जीवन की आत्मा को निर्देशित करते हैं। अर्थात सूर्य को सोल कहा गया है, आत्मा कहा गया है। यदि आत्मा हमारी मजबूत रहती है तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, पूरा उत्साह होता है हमारी जिंदगी में, हम स्वस्थ रहते हैं और एक दृढ़ इच्छा होती है जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ करने की, और हम कुछ कर जाते हैं। तो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 अर्थात मुख्यतः पूर्ण रूप से सूर्य की एनर्जी लिए हुए ये कॉम्बिनेशन। सूर्य की पहचान यहाँ पे यह होती है कि आप हमेशा अपनी ब्रांडिंग चाहते हैं, इमेज समाज के बीच बनाना चाहते हैं कि लोग आपको जाने। आप में जो खूबियां होंगी वो होगी, नंबर 1, सबसे आगे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखेंगे, आत्मसम्मान को रखेंगे। आत्मसम्मान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा यदि आप मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के व्यक्ति हैं। फिर आप में अहम की भावना भी आ जाएगी, ईगो निश्चित रूप से आप में होगा और आप बहुत ही बोल्ड व्यक्ति होंगे। तो ये खास बातें सबसे आगे होगी कि आप निडर होंगे, साहसी होंगे, बोल्ड होंगे और अहम की भावना होगी। आपके अहम को चोट लगी तो आप उसको दिल से ले लेंगे, और साथ में सेल्फ रेस्पेक्ट के मामले में आप किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये आपके चरित्र की विशेषता होगी। फिर चूंकि एक डोमिनेंटली आप में काम कर रहा है तो स्वतंत्र निर्णय लेने की पावर होगी आप में। इंडिपेंडेंट डिसीजंस आप निश्चित रूप से लेंगे और आप डरेंगे नहीं कोई भी कड़ा डिसीजन लेने में। एक राजा की तरह जब कठोर निर्णय लेना पड़े तो आप लेते हैं। फिर जो निर्णय आपने लिया उस पे टिके रहते हैं। निर्णय पे टिके रहना आपकी खासियत है, और आप जैसे व्यक्ति को नाम, सम्मान और प्रसिद्धि चाहिए, रादर देन वेल्थ एंड रिचेस। मतलब धन को प्रायोरिटी आप नहीं देते। धनी होना आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, आपके लिए प्रायोरिटी है यश, मान, सम्मान, कीर्ति। चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैले, समाज में लोग आपको जाने, ये आपकी इच्छा होती है। अब आपने किसी महीने की 1 तारीख को जन्म लिया है, या 10 तारीख को जन्म लिया है, या 19 तारीख को जन्म लिया है,
या 28 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बना 1। 2 डिजिट के नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर कहते हैं, संयुक्त अंक कहते हैं। तो 10 संयुक्त अंक है, 19 संयुक्त अंक है और 28 संयुक्त अंक है, अर्थात कंपाउंड नंबर है। तो आपको करना यह होता है कि जो डिजिट्स हैं उसका सम टोटल कर दीजिए, सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर दीजिए, प्राइमरी नंबर आपके पास आ जाएगा। तो 10 मतलब 1 + 0 तो ये 1 हुआ, 19 तो 1 + 9 तो ये 10 हुआ, 10 को फिर 1 + 0 किया तो ये 1 हो गया, 28 तो 2 + 8 कीजिए तो ये 10 आया, फिर 1 + 0 उसी को कीजिए तो ये 1 आया। तो इन डेट्स को जन्म लिए व्यक्ति मूलांक 1 वाले होते हैं। लेकिन अलग अलग डेट्स को, जो कि कोई व्यक्ति 1 तारीख को जन्म लिया है, कोई व्यक्ति 10 तारीख को जन्म लिया है, कोई व्यक्ति 19 तारीख को जन्म लिया है, कोई व्यक्ति 28 तारीख को जन्म लिया है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ के अलग होंगे। 1 नंबर वाला शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से सूर्य की एनर्जी लिए हुए है और यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी बहुत ही पावरफुल ढंग से 1 नंबर की एनर्जी लिए हुई है। 1 के पीछे 0 है जो कि 1 की एनर्जी को डबल कर रहा है। तो यहाँ पे जो 10 तारीख को जन्म लेंगे व्यक्ति, वो बहुत डोमिनेंटली 1 की एनर्जी लिए हुए होंगे और वो कितना भी संघर्ष आ जाए कम बैक जरूर करेंगे लाइफ में, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, इतना ज्यादा अहम हो जाता है कि उसके लिए 2 रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यदि उसने निगेटिव रास्ता अपना लिया तो व्यक्ति का डाउनफॉल होगा और यदि उसने पॉजिटिव रास्ता अपनाया तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ पाएगा जिंदगी में। तो ये 10 तारीख के जन्म लिए हुए व्यक्तियों की विशेषता है। फिर 19 तारीख को जो जन्म लेते हैं तो यहाँ पे 1 सूर्य की एनर्जी है और 9 मंगल की एनर्जी है, अर्थात राजा की एनर्जी है और सेनापति की एनर्जी है, दोनों परम मित्र हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही पावरफुल है और वो फाइनली 1 की एनर्जी बनती है। तो इस डेट को जन्मे हुए व्यक्ति जिंदगी में ऊंचाई पाते हैं यदि ठान लिया उसने कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो भाग्य का साथ मिल जाता है उसे और वह व्यक्ति अपने फर्म डिटर्मिनेशन के थ्रू अपने लक्ष्य को पा लेता है। यहाँ पे उसे कोई दिक्कत नहीं आती। और 28 तारीख को जो व्यक्ति जन्म लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 2 चंद्रमा की एनर्जी, 8 शनि की एनर्जी। तो चंद्रमा और शनि आपस में ज्योतिष में विष योग बनाते हैं, अर्थात यदि शनि की एनर्जी के अनुसार चंद्रमा की एनर्जी कंपेटेबल नहीं हो पाई तो यहाँ पे दिक्कत है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए जिनका जन्म 28 तारीख को हुआ है, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता अख्तियार किया तो उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति का संघर्ष से सामना होता है उत्तरार्ध में। ज्यादातर केसों में यह देखा गया है कि व्यक्ति को लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ता है और पैसे की तंगी भी झेलनी पड़ती है जीवन के उत्तरार्ध में। तो 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, तो 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो भविष्य के प्रति सचेत रहें। एम्बिशन उनका भी पूरा होगा, मंजिल उनको भी मिलेगी, लेकिन सावधानी पूर्वक चलना है। कोई निगेटिव
रास्ता अख्तियार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ शनि की एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड है, उसमें शनि की एनर्जी छिपी हुई है, और शनि पनिशमेंट देने के लिए न्याय का देवता है, तो आपको पनिश कर देगा। गलत रास्ते पे चलने से मंजिल तो आपको मिलेगी, गलत रास्ते अख्तियार करने पे भी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन फाइनली आउटकम जो पहुंचेगा आएगा वो निगेटिव होगा, और ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में परेशानी होती है, लीगल इश्यूज का जीवन में सामना करना पड़ता है, ये प्रायः देखा गया है। और पैसे की तंगी तो होती ही है, काम धंधा भी खराब हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा 28 तारीख वाले व्यक्ति। तो आपने देखा कि जिन व्यक्तियों ने 10 तारीख को जन्म लिया, या 1 तारीख को जन्म लिया, या 19 तारीख को जन्म लिया, या 28 तारीख को जन्म लिया, तो सबों की फाइनल एनर्जी सूर्य से संबंधित है, लेकिन रिजल्ट में डिफरेंस है। तो अलग अलग जन्म तारीख का अपना महत्व है। फिर भाग्यांक हम कैसे निकालते हैं, नए दर्शकों के लिए बता दें। तो भाग्यांक निकालने के लिए तरीका ये होता है कि जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ लिया है 1/5/1930, तो इसमें जितने भी डिजिट्स पड़े हुए हैं, अंक पड़े हुए हैं, उनका सम टोटल कर दीजिए, वो एक कंपाउंड नंबर आएगा 2 डिजिट का नंबर, फिर उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर दीजिए, तो आपका भाग्यांक निकल जाएगा, डेस्टिनी नंबर निकल जाएगा। तो 1/5/1903 अर्थात 1 + 5 + 1 + 9 + 3 + 0, तो ये टोटल करके आता है आपको 1 + 5 6, 1 7, 9 16, 16 3 19, 19 आया 19। अब इसका सम टोटल कीजिए 1 + 9, तो ये आता है 10, फिर 10 का 1 + 0 कीजिए, तो टोटल आया 1, अर्थात भाग्यांक बना 1। तो इस व्यक्ति का जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/5/1930 है, उसका मूलांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है। इस तरह से हम भाग्यांक निकालते हैं। अब भाग्यांक के लिए संयुक्त अंक क्या क्या बन सकते हैं, तो 10, 19, 28, 37, 46 और 55। अभी इन्हीं संयुक्त अंक से डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक निकलता है 1। भाग्यांक आपका लाइफ पाथ बताता है, जिस रास्ते से चल करके आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, भाग्य का निर्माण होगा, वो भाग्यांक बताता है। नाम से ही पता चलता भाग्य का अंक, अर्थात जो अंक आपके भाग्य को दर्शाता है, किस रास्ते से चलेंगे, क्या परेशानियां आएगी, किस तरह की एनर्जी मिलेगी आपको, किस तरह का संघर्ष होगा, और अपनी मंजिल पे आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो भाग्यांक से पता चलता है। अब 10 की एनर्जी है, तो फिर रिजल्ट जैसे यहाँ 10 से आया, उसी तरह से यहाँ रिजल्ट इंतजार कर रहा है। लाइफ पाथ आपका है, दोनों रास्ते आपके साथ हैं, अच्छा वाला भी खराब वाला भी। अब आपकी सद्बुद्धि यदि अच्छे रास्ते के लिए होगी तो आप राइज करेंगे, जिंदगी में अस्थायी रूप से प्रगति करेंगे, और यदि आपका रास्ता निगेटिव वाला होगा तो आप आगे बढ़ करके भी आप जिंदगी में असफल हो जाएंगे। फिर 19 का भी रिजल्ट इसी तरह से सोचिए। 19 आपको भाग्य देगा, और आप जितना कर्म मेहनत से करेंगे, जितना फर्म डिटर्मिनेशन होगा, उतना आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। लाइफ पाथ आपके लिए शानदार रहेगा। और 28 में फिर खतरा है, आपको बहुत संभल के चलना है, कोई ऐसा निर्णय नहीं ले लेना है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि यहाँ शनिदेव जी मौजूद हैं। फिर 37 ये नंबर अच्छा है, गुरु का नंबर है 3, और 7 केतु का नंबर है, तो ये भी गुरु की तरह ही एनर्जी होती है। तो ये आपको सद्बुद्धि दिए रहेगी ये एनर्जी, और आप पूरी तीव्रता से प्रयास करते रहेंगे
और सारी बातें होंगी जो यहाँ पे मैंने बताया है। आत्मसम्मान, बोल्ड, ईगो, इंडिपेंडेंट और अपने डिसीजन पे टिके रहना, और नाम और प्रसिद्धि और सम्मान चाहिए आपको, धन नहीं चाहिए। गुरु को धन नहीं चाहिए होता है, केतु को धन नहीं चाहिए होता है। वो प्रायोरिटी देता है अपने नाम, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा को। तो उस तरह की आपको कृति मिलेगी। और 46 तो यहाँ पे राहु की एनर्जी है 4 और 6 शुक्र की एनर्जी है। तो ये भौतिकवादी नंबर है, वर्ल्डली डिजायर्स को पूरा करने वाला नंबर है। आपकी भौतिकता वाली इच्छा रहेगी इस भाग्यांक को कैरी करने पे, और ये आपको एबंडेंस में सारी चीजें देगा, लेकिन संघर्ष भी देगा क्योंकि राहु की एनर्जी है। और राहु की एनर्जी है तो आपको भ्रमित भी करेगी, और वहां पे आप सावधान नहीं रहे तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। और शुक्र की भी एनर्जी है वहां, जो कि आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरी करेगा। तो आप सही ढंग से डिसीजन लेंगे, करेक्ट लाइफ पाथ को डायग्नोज करेंगे ढंग से, तो आपको सफलता मिलेगी और शानदार सफलता मिलेगी। और लास्ट जो भाग्यांक के लिए कंपाउंड नंबर है वो है 55 का 55। तो ये बुध की एनर्जी है शुद्ध रूप से। तो बुध आपको गतिशीलता बताता है, एनर्जेटिक बनाए रखेगा, और पूरे उत्साह के साथ अपने कर्म में आप प्रवृत्त रहेंगे, लाइफ पाथ में चलते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। 55 आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से अलग अलग भाग्यांक अलग अलग तरह का लाइफ पाथ बता रहे हैं, और इन सब के साथ सबसे जरूरी है नेम नंबर का कंपैटिबल होना, हार्मोनियस होना। अन्यथा नेम नंबर मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल नहीं हुआ तो आपको परेशानी दे देगा जीवन में। आपके पास अच्छा मूलांक और अच्छा भाग्यांक भी है, लेकिन नेम नंबर खराब है तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। यही एक नेम नंबर होता है जिसको हम अपने से बनाते हैं। बाकी मूलांक और भाग्यांक को आप नहीं बदल सकते, वो भगवान द्वारा प्रदत्त नंबर है, वो आपकी डेस्टिनी है जो कि भगवान ने आपको दिया है। लेकिन नेम नंबर से आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। तो नेम नंबर को आप ठीक रखिए, और जिस तरह का आपका मूलांक है, भाग्यांक है, उस तरह से सोचें और जिंदगी में खूब आगे बढ़ें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।